माँ, आज ब्रेड पिज्जा खाने का मन कर रहा है। आज मेरे लिए ब्रेड पिज्जा बना दो ना। लेकिन घर में तो ब्रेड है ही नहीं बेटी। आज मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। जब तेरे पापा ब्रेड लेकर आएंगे तब मैं तेरे लिए ब्रेड पिज्जा बना दूंगी। दरअसल रूही के पिता मदन एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ दिन बाद, अरे वाह, आज रूही बेटी ब्रेड देखेगी तो खुशी हो जाएगी। हाँ, क्या हुआ मदन भैया, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ राजेश, आज काफी सारी ब्रेड बच गई है और मेरी बेटी इतनी ब्रेड देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, ये कहकर मदन काफी सारी ब्रेड लेकर घर आ जाता है। ब्रेड देखकर रूही खुशी से झूमने लगती है। ये बाबा ब्रेड ले आए। माँ देखो ना, बाबा कितनी सारी ब्रेड लाए हैं। मुझे अब ब्रेड पिज्जा बना कर दो ना। हाँ बहू, अब तू जल्दी से मेरी पोती के लिए ब्रेड पिज्जा का इंतजाम कर दे और उसके साथ साथ मेरे लिए भी बना दे। माँ जी, आज तो मैंने खाना बना दिया है। अगर ब्रेड पिज्जा बना दिया तो खाना बेकार हो जाएगा, इसलिए आप सब कल खा लेना ब्रेड पिज्जा। नहीं दादी, आप बोलो ना माँ को अभी ब्रेड पिज्जा खाना है। अच्छा बहू, तू हमारे लिए रहने दे, हम कल खा लेंगे। तू अभी इसके लिए बना दे ब्रेड पिज्जा। हाँ रजनी, तुम इसी के लिए बना दो। वैसे भी हमारे पास फ्रिज तो है नहीं जहाँ हम ये खाना रख सकें, और कल तक तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए हम सब खाना खा लेंगे। बस तुम रूही के लिए बना दो, इसका बड़ा मन है। रजनी रूही को ब्रेड पिज्जा बनाकर देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाती है। अगले दिन भी मदन काम पर जाता है। काम पर जाकर उस रोज भी वो फैक्ट्री में जाकर ओवर टाइम कर रहा होता है कि तभी अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है और मदन और उसके साथ 3 और लोग उस आग में झुलस जाते हैं। वहीं घर पर रजनी ब्रेड पिज्जा बना रही थी। मैंने ब्रेड पिज्जा बनाकर रख दिया है, अब बस जल्दी से वो आ जाए तो हम सब साथ में बैठकर ब्रेड पिज्जा खाएंगे। उन्हें इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है। तब रजनी कहती है, माँ जी, आप और रूही ब्रेड पिज्जा खा लीजिए, मैं बाद में उनके साथ खा लूंगी। सुबह ही वो कहकर गए थे कि आने में काफी देर हो जाएगी, क्योंकि आज वो ओवर टाइम लगाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, ला दे दे, हम दोनों दादी पोती खा लेते हैं। रजनी अपनी सास और बेटी को ब्रेड पिज्जा खाने को दे देती है, जिन्हें खाने के कुछ देर बाद वो सो जाती हैं। उधर रजनी रात भर मदन के इंतजार में बैठी रहती है। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चलता। फिर तड़के सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मदन को ढूंढने जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि फैक्ट्री के कुछ लोग मदन की लाश लेकर उनके आंगन में रख देते हैं। मदन की लाश देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे पति को? कल तक तो ये सही सलामत थे, अचानक ये क्या हो गया? बहन, हम तो कल रात फैक्ट्री से टाइम से चले गए थे, लेकिन मदन के साथ 3 लोग फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे थे और रात में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें मदन और उन तीनों के साथ कुछ लोग आग में झुलस गए। हे भगवान, तूने ये अनर्थ क्यों किया? मदन के जाने के बाद उसका पूरा परिवार शोक में डूब गया। रजनी की सास सरला बड़ी हिम्मत वाली थी। वो अपनी बहू को हिम्मत देते हुए कहती है, अब बस भी कर बहू, आखिर कब तक तू यूं आंसू बहाती रहेगी? अब वो हमें छोड़कर जा चुका है। अगर तू भी सारा दिन ऐसे ही भूखी प्यासी रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मासूम रूही के सर से माँ का साया भी छिन जाए। बहू, अब उसके लिए माता पिता दोनों तू ही है। तुझे ही कुछ काम करके उसका पालन पोषण करना होगा। लेकिन मैं आखिर क्या करूं माँ जी? तू जानती है तेरे अंदर ब्रेड पिज्जा बनाने की कितनी अच्छी कला छिपी हुई है, और वो भी बिना उस ओवन मशीन के, जो कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। तू चाहे तो ये ब्रेड पिज्जा बेचकर इस घर का गुजारा चला सकती है। ये मत सोच तेरा पति नहीं रहा तो तू कुछ कर नहीं पाएगी। तेरी सास तेरे साथ है। अपनी सास की बातें उसे ठीक लगती हैं और पड़ोस की काकी के पास रखा पुराना ठेला ले आती है। फिर घर में रखी ब्रेड से वो ब्रेड पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है और बाजार में जाकर बेचने लगती है। आइए आइए, 40 रुपए में ब्रेड पिज्जा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे वाह, केवल 40 रुपए में ब्रेड पिज्जा? बहन, मुझे भी देना तो। तुम नहीं जानती मुझे ब्रेड पिज्जा कितना पसंद है, और इसे खाने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब अपने ही गाँव में ब्रेड पिज्जा आ गया है तो अब मैं इतनी दूर शहर क्यों जाऊँ? भाई साहब, आपकी बातों से लगता है कि आपको ये ब्रेड पिज्जा बड़ा ही पसंद है। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। आप ये मेरे हाथ का बना ब्रेड पिज्जा खाइए, आप शहर के ब्रेड पिज्जा का स्वाद भूल जाएंगे। ये कहकर वो ब्रेड पिज्जा बनाकर उसे देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाता है।
अब उसके ब्रेड पिज्जा की चर्चा वो गांव भर में करता है, जिससे उसके पास और भी लोगों की भीड़ आने लगती है। गांव में ब्रेड पिज्जा जैसी चीज पाकर सब लोग बड़े ही खुश थे। रजनी की अब अच्छी कमाई होने लगती है और वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। माँ जी, आपने सही कहा था, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई, इसे तू अपने पास रख बहू, ये तेरी मेहनत है। अब सुबह से शाम तक वो ठेले पर ब्रेड पिज्जा बनाकर बेचने लगी। एक रोज उसके ठेले पर कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं और उसके हाथ का बना ब्रेड पिज्जा खाते हैं। वाओ, ये तो कितना कमाल का बना है। आज तक हमने इतना टेस्टी ब्रेड पिज्जा नहीं खाया। शुक्रिया भाई साहब। रजनी